जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान क्राइंग और पूरी की पूरी चौकी उड़ाई, पाकिस्तान दहल उठा। ये न्यूज सुनने के बाद मेरे को उरी वाला अटैक याद आ रहा है। सेम वहां पे भी हुआ, ये लोग सो रहे थे, उड़ा दिया। ये अच्छा हुआ, इन लोगों को 72 के बाद भेज दिया। जिन्होंने भी किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भी किया, क्योंकि ये लोग इसी के ही काबिल है। हाँ। बाकी चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। डेरा इस्माइल खान से जहां तहसील दराबन में थाने पर दहशतगर्दों के हमले में पुलिस के 10 जवान शहीद जबकि 6 जख्मी हो गए हैं। आज सुबह सुबह पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही। डीए खान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया है और इंतहाई अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट है, कहा जा रहा है कि और उस वक्त डजन्स ऑफ मिलिटेंट्स उस पुलिस स्टेशन पर उन्होंने धावा बोला, हमला किया। पहले पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके वहां पर मौजूद थे और अंदर से पुलिस ऑफिशियल्स के बीच लड़ाई जारी रही। कई घंटों की ये लड़ाई थी, 2.5-3 घंटे कहे जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मीडिया पे कम बताया जाता है। अब ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान किधर जाए तो किधर जाए? पाकिस्तान क्या इसमें कर सकता है? अब ये जो पाकिस्तान, अब जारी बात है, कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान की जो काउंटर मिलिटेंसी फ्रेमवर्क है बड़ा सिंपलिस्टिक सा फ्रेमवर्क है। और उसके बाद फिर वो थाने के अंदर घुस गए और फिर 10 पुलिस ऑफिशियल्स को मार के वो फरार होने में भी कामयाब हो गए हैं। तो बस समझिए कि बस जी बैंड बज गया हमारा। तो इसलिए कि अगर ये वाकई में आके कब्जा कर रहे हैं और वाकई में अगर ये सब कुछ होने जा रहा है और हमारी एजेंसी से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो बस जी क्या करे समझ में नहीं आ रहा। ये वो तालिबान नहीं है जो माजी में थे। तो ये एक नया ग्रुप है, एक नया माइंडसेट है। इनसे कैसे डील करना है? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के एक पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमले की खबर आ रही है जिसमें 10 पुलिस कर्मी मारे गए हैं। यह हमला पाकिस्तान में आम चुनाव से ठीक पहले हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डेरा इस्माइल खां के चौड़वान पुलिस स्टेशन पर सोमवार देर रात हमला किया गया। इस हमले में 10 पुलिस कर्मी मारे गए जबकि 6 घायल हो गए हैं। आपको यहां बता दें कि हमला 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से 3 दिन पहले आतंकियों द्वारा किया गया, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबरों में कहा गया कि हताहतों की संख्या की ठोस जानकारी अभी नहीं दी गई। अब खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सुरक्षा चिंता बढ़ गई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दोनों प्रांतों में बड़े हमले हुए हैं। पाकिस्तान को आज अपने ही पाले हुए सांप डस रहे हैं। शुरू से ही आतंकवाद को सपोर्ट किया और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन आज उसी के पाले हुए सांप उसी को डस रहे हैं। पाकिस्तान को आतंकवादियों की सेफ हेवंस माना जाता है, लेकिन आज वो अपने ही स्टेट के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। आज सुबह सुबह पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही, बल्कि बहुत बुरी खबर आ रही है। इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान का नेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और खबर यह है कि पाकिस्तान के एक थाने पर, एक पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दी का एक बड़ा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 10 पुलिस ऑफिशियल्स, 10 पुलिस एहलकार जान बहक हो चुके हैं, अपनी जान से जा चुके हैं और 6 इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। और इसमें जो लड़ाई हुई है पुलिस ऑफिशियल्स और दहशतगर्दों के बीच, वो घंटों तक जारी रही है। और ये भी खबर सामने आ रही है कि सुबह सुबह या रात गए, यानी अभी अंधेरा ही था सुबह होने में कि जिस वक्त ये हमला हुआ है, और उस वक्त डजन्स ऑफ मिलिटेंट्स उस पुलिस स्टेशन पर उन्होंने धावा बोला, हमला किया। पहले पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके वहां पर मौजूद थे और अंदर से पुलिस ऑफिशियल्स के बीच लड़ाई जारी रही। कई घंटों की ये लड़ाई थी, 2.5-3 घंटे कहे जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मीडिया पे कम बताया जाता है, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा घंटों तक ये लड़ाई जारी रही हो। और उसके बाद फिर वो थाने के अंदर घुस गए और फिर 10 पुलिस ऑफिशियल्स को मार के वो फरार होने में भी कामयाब हो गए हैं। अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही है। और इसमें जो इसकी डिटेल्स हैं वो ये हैं कि DI खान, डेरा इस्माइल खान KPK, वहां पर दहशतगर्दों के थाने पर हमले में 10 एहलकार अभी तक जान से जा चुके हैं जबकि 6 ऑफिशियल जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक DI खान के डिस्ट्रिक्ट दराबिन के थाने पर
रात गए नामालूम दहशतगर्दों ने हमला किया और फिर इसके हमला हुआ उसमें ड्यूटी पर मौजूद 10 ऑफिशियल्स जो हैं उनको वो मार के फरार होने में भी कामयाब हो गए। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इसके बाद दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब जब वो फरार हो गए तो उसके बाद ढूंढने से क्या वो मिल जाएंगे? क्योंकि देखिए हैरानी की बात यह है कि एक तरफ ये बात कही जा रही है कि कई घंटों तक ये जारी रही। अगर 3-4 घंटे तक भी ये लड़ाई जारी रही है तो उसके बाद वो दहशतगर्द फरार होने में कैसे कामयाब हो गए? क्योंकि उन घंटों के अंदर, इतने घंटों के अंदर तो ये खबरें दूर दूर तक फैल जाती हैं और फिर जिस जगह पर ऐसा हमला होता है उससे पहले हमने देखा, क्योंकि ये कोई नई बात तो है नहीं, पाकिस्तान में तो इस तरह के हमले अब डेली बेसिस पर हम देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये खबरें जब दूसरी जगहों पर ना पहुंची हो तो उनको हेल्प के लिए और वहां पर नफरी ना भेजी गई हो, पुलिस और ना भेजी गई हो? ये बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन अभी और आगे डिटेल्स आएंगी तो हमें पता चलेगा कि असल में हुआ क्या है। अच्छा, अब इसमें अगर आपको याद हो तो अभी, मतलब याद क्यों नहीं होगा, अभी तो ये 2-4 दिन पहले की बात, एक बड़ा हमला जो हुआ जिसमें कि BLA का वो हमला था, बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो हमला हुआ था, उसमें भी आपने देखा कि वो कितना बड़ा हमला था और इसी तरीके से बताया गया कि कैसे मार के जो है वो, खैर वहां पर तो ये हुआ कि फिर उसके बाद जो दू बदू मुकाबला हुआ वो ऐसा मुकाबला था कि जिसमें दहशतगर्दों को भी मारा, जो हमलावर थे उनको भी मारा गया। लेकिन इसमें यह है कि ये बताया जा रहा है कि जो हमलावर थे वो फरार होने में कामयाब हो गए, हालांकि ये भी कई घंटों पर वो है। अब मसला यह है कि 3 दिन के बाद इलेक्शन है और 3 दिन के बाद इलेक्शन और उससे पहले इतने दहशतगर्दी के बड़े बड़े हमले होना, तो ये बड़ी ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप ये जिन जगहों पर इस वक्त हो रहे हैं वहां पर इलेक्शन कैसे होगा? ये समझ में ना आने वाली बात है। मैं देख रही थी कि ये कहा जा रहा था, खबर ये भी आ रही थी कि बलूचिस्तान के कुछ इलाके जो कि बड़े सेंसिटिव कहे जाते हैं, ऐसे एरियाज हैं, वहां पर जो इंटरनेट है वो बंद रहेगा, क्योंकि सेंसिटिव एरियाज हैं। तो जब इलेक्शन का दिन होगा तो वहां पर बंद रहेगा। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर सेंसिटिव एरिया तो इंटरनेट बंद होने से क्या होगा, ये क्या बात है? यानी वहां पर अगर ऐसे कोई वाकयात हो रहे होंगे तो वो इंटरनेट पर ना जाएं, इसका मतलब ये है, या इसका क्या मतलब है? या फिर ये कि अगर यानी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़े हसास इलाके हैं कि अगर कोई हमला होने वाला हो तो वो जो दहशतगर्द हैं वो इंटरनेट ना यूज कर सके, तो देखिए उनको इंटरनेट की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो भूल जाएं कि अब वो ऐसे, उनको इसकी कोई कमी है। अब इसकी अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की गई, लेकिन आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम आप तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर दी जाए। अब ये जो एरिया है यहाँ पर जो हमले हो रहे हैं, आपको पता है कि इस वक्त जितने ग्रुप्स की तरफ से और जितनी अतराफ से हमले हो रहे हैं, तो किसके ऊपर अब आप ये कहेंगे कि उसने हमला किया? वो तो अभी पता चल जाएगा कुछ घंटों के अंदर। TTP का हमला है, लेकिन इससे पहले जो DI खान में ही एक हमला हुआ था वो तहरीक जिहाद पाकिस्तान की तरफ से हमला था। आपको याद होगा कि 12 दिसंबर को हमला हुआ, जिसमें कि उसमें भी यही हुआ था कि पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया था। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये तो होना ही था, जैसे सही को था। तैसा जो कर्म किए कुकर्म उसकी सजा तो उसकी सजा मिलेगी। और अपने ही वो दूध पिकर बड़े किया ना साहब, अभी डस रहे। हाँ, जिस साहब घर में पालोगे तो वो आपको क्या देगा भाई? एक ही चीज देगा जो पाकिस्तान को मिल रही है। हाँ, उसको लगा कि हम पड़ोसियों के नहीं, खिलाफ इसमें इस्तेमाल डाउट है करेंगे। मेरे को, इसमें डाउट है। अभी तक क्लियर नहीं हुआ किसने हमला किया है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज मार्क कर सकते हो, अब तक वहां पे इलेक्शन की जो डेट है वो नहीं दी गई थी। रीजन ऑफ इमरान खान, जैसे ही इमरान खान को और सजा और घोटालों में फंसाया गया, जेल की सजा और मिल चुकी, उसके बाद तुरंत इन लोगों ने डेट जाहिर कर दी। और अभी ये हमला तो समझ लीजिए कहाँ से हुआ हमला। कोई भी करे, पाकिस्तान को ठोको, हर तरफ से ठोको। मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने हमारे प्यारे भारतीय, प्यारे जो हमारे सैनिक थे, जो हमारी रक्षा कर रहे थे, हमारे जवान, जिन्हों की जान ले ली थी। आपको उरी अटैक के बाद याद हो दोस्तों,
सो रहे थे हमारे सैनिक, और उसको मतलब आंखें खोलने का भी मौका नहीं दिया था इन जाहिलों ने, ये घटिया लोगों ने। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। भले यहाँ से आपका साबित नहीं होता, यहाँ कोई नहीं देख रहे, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, ठीक है। वो आप जैसा कर्म करोगे ना वैसा आपको मिलेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान, अब वो बोलते हैं ना, पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये होने वाला है और होगा, 110% होके रहेगा। अब पता नहीं वहाँ पे कौन प्राइम मिनिस्टर आएगा, ये फरवरी मंथ के एंड तक पता चल ही जाएगा, क्योंकि अब तो इमरान खान जेल में है, उसकी तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब वहाँ पे बचे कौन? नवाज शरीफ फिक्स है। उनको इन लोगों को लाना है, इसलिए तो उसको लंदन से बुला लिया बिल्कुल, वापस। नवाज शरीफ आएंगे, साफ सुथरा करके अब फिर से बिठाएंगे। बिल्कुल, नवाज पहले बहुत बड़े मतलब इल्जाम लगा दिए और जेल भी कर दी और वो भाग गया। अभी उसको साफ सुथरा कर, नहला फुला कर अभी फिर रखेंगे नहीं। नवाज शरीफ विदेश नीति में थोड़े बहुत माहिर है, ताकि बाकी देशों के साथ रिलेशन अच्छे बनाए और भीख इन लोगों को ज्यादा मिले और फिर से ये सारा बवंडर स्टार्ट करो। और कोई प्लान नहीं है पाकिस्तानियों लेकिन का। ये नया भारत है, अभी फंसने वाला नहीं है। बिल्कुल, अब ये नया भारत हाँ। है, घर और में ये घुसकर अभी मारेगा। यहाँ पर मोदी जी बिल्कुल। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।